बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक ऐसा वाक़या जिसे सोचकर इंसान परेशान हो जाता है कि आज की दुनिया में भी, इस वक्त में भी लोग किस तरह से काले जादू पर और गलत कामों पर कितना एक अकीदा रखते हैं, कितना उनका एतकाद है। अगर ये काला जादू इतना ही कारामद होता तो फिर करने वाले जो हैं वो पकड़े ना जाते। ये काला जादू करने वाले आज कामयाब हो गए होते, इन काला जादू करने वालों को उनके मकासद हासिल हो गए होते, लेकिन ये भी पकड़े गए और इनका पूरा गिरोह भी पकड़ा गया। एक स्कूल जिसका हॉस्टल भी था, इस हॉस्टल में पढ़ने वाला 9 साल का बच्चा, दूसरी जमात का तालिब इल्म, जो रात को हॉस्टल में कमरे में अपने दीगर साथियों के साथ सो रहा होता है। स्कूल के 3 टीचर्स, प्रिंसिपल और डायरेक्टर इस पूरे घिनौने अमल में शामिल होते हैं। 2 टीचर्स ऊपर हॉस्टल के कमरे में जाते हैं, इस बच्चे को सोते से उठाते हैं और नीचे ले आते हैं। बच्चा घबरा जाता है, वो परेशान हो जाता है और उसके बाद इनका अमल जो कि एक मखसूस कमरे में होना था नहीं हो पाता और वो इसको वहीं ग्राउंड फ्लोर पर हॉस्टल के ज़मीन पर पटकते हैं और इसकी गर्दन को दबा दिया जाता है। इसकी गर्दन की हड्डी जो है वो टूट जाती है। इस बच्चे को फिर डायरेक्टर की गाड़ी में डाला जाता है। ये डायरेक्टर और प्रिंसिपल बाप बेटा हैं जिनका ये स्कूल था। इस स्कूल को ये बहुत ऊपर लेकर जाना चाहते थे। ये चाहते थे कि इनके इर्द गिर्द दाएँ बाएँ जितने भी स्कूल्स हैं उनसे पीछे रह जाएं। इस काम के लिए उन्होंने काले इल्म का सहारा लिया था। स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो एक ऐसा शख्स था जो काले जादू पर और विच क्राफ्ट पर यकीन रखता था और इस अमल के ज़रिए उसने अपने पहले भी कई मकासद हासिल किए थे। सुनने में ये आया है कि इससे पहले भी कुछ बच्चों को काले जादू के अमल के लिए इस्तेमाल किया गया, उनके बालों को, उनके नाखनों को। उसके अलावा एक बच्चे को भी इसी तरह से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूँकि उसने शोर मचा दिया था तो वो बच गया था। लेकिन इस दफ़ा इस अमल को अमली जामा पहनाने के लिए इस कॉलेज का प्रिंसिपल और उसका बेटा, ये दोनों अपने साथ 3 और टीचर्स को भी शामिल करते हैं और इस बच्चे को इन 3 टीचर्स को इनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो इस बच्चे को लेकर आएंगे। ये एक टीचर ऊपर जाता है, जब उसको लेकर आता है 2 टीचर रखवाली कर रहे होते हैं और ये तीनों टीचर्स मिलकर, और डायरेक्टर सामने होता है और उसके साथ मिलकर इस बच्चे को ठिकाने लगाते हैं। उसके बाद ये बच्चे का जो वालिद है इसको फ़ोन किया जाता है और इस डायरेक्टर का, प्रिंसिपल का बेटा जो कि डायरेक्टर होता है इस कॉलेज का, इस स्कूल का, वो उसके बाप को बताता है कि आपका बेटा जो है इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसको लेकर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इसके वालिद जैसे ही ये बात सुनते हैं वो बड़े सख्त परेशान होते हैं और वो हॉस्टल की तरफ पहुँचते हैं, क्योंकि उस वक्त उनको बताया गया था कि बच्चे की हालत ख़राब है, हम निकलने लगे हैं। लेकिन जब तक वो बच्चे के हॉस्टल पहुँचते हैं तो पता लगता है कि वो इसको लेकर हॉस्पिटल जा चुके हैं। करीबी हॉस्पिटल की तरफ जब वो रवाना होते हैं तो पता लगता है वहाँ से उसको आगे ले जाया गया है, वहाँ से उसको मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक थी। ये बात सुनकर बच्चे के वालिद जो है वो ठटकते हैं, उन्हें मामला थोड़ा मशकूक लगता है और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस जो है वो भी बताए हुए रास्ते पर रवाना होती है और उसके बाद वो एक जगह रास्ते में उस डायरेक्टर की गाड़ी को धर लेते हैं और उसे रोक लिया जाता है। जब डायरेक्टर की गाड़ी को रोका जाता है और उसकी गाड़ी के अंदर झांका जाता है तो एक खौफनाक मंजर जो है वो उनकी आंखों के सामने होता है। वो मंजर होता है उस बच्चे की लाश। जी हाँ, बच्चा एक ऐसे अंदाज में गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ा होता है जिसे देख कर लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बेहोश हो गया और मर गया, बल्कि साफ पता लग रहा होता है कि इसको अजियत दी गई। इसके गर्दन पर गहरे निशानात होते हैं जैसे गला दबाया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसकी गर्दन की हड्डी टूटी होती है। अब इसके वालिद जो है उनकी मुद्दत में FIR जो है ये काट दी गई है और इस पर अब जो चीज़ें सामने आई हैं वो ज़रा मैं अब आपको बताती हूँ। ये आपको ये भी बताती चलूँ कि ये वाक़या जो है ये हमारे हमसाए मुल्क में पेश आया। उत्तर प्रदेश में ये स्कूल था और इस स्कूल में पहले भी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल जो है वो किया जाता रहा स्कूल को फेम दिलाने के लिए। और इसमें बहुत से जो प्रॉब्लम्स थे उनको और उनके डायरेक्टर की फैमिली को जो प्रॉब्लम्स थे उनको उनसे दूर करने के लिए ये ब्लैक मैजिक जो है ये यहाँ पर किया जाता रहता था। लेकिन इस बच्चे की जो डेड बॉडी है वो मिलती है स्कूल के डायरेक्टर की गाड़ी से, जो कि 35 किलोमीटर दूर होता है उस हॉस्पिटल से जहाँ पर कि उसको ले जाया जाना था। अब पुलिस जो है उसने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ये डायरेक्टर, ये प्रिंसिपल और उसके अलावा कि बाप बेटा है ये दोनों, और इसके अलावा 3 टीचर जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये आज से 5 दिन पहले का वाक़या है और ये बड़ा ही खौफनाक वाक़या है जिसकी बाज़गश्त अभी हमारे हमसाए मुल्क में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस तरह के वाक़यात हमारे अपने मुल्क में भी हो रहे हैं जिनको कि उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। गलत कामों के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल और फिर उसके नतीजे में बलि चढ़ाना और किसी की कुर्बानी देना, ये इस तरह के मामला पाकिस्तान में भी कई जगहों पर पकड़े गए और उनका बहुत चर्चा भी हुआ, लेकिन फिर उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोई 12 बजे के करीब
जब बच्चे रात को सो रहे थे तब ये वाक़या पेश आया। ये अब उनके एक टीचर है, उन्होंने पूरा बयान दिया है, मैं उनका बयान सुना देती हूँ। कुमार इनका नाम है। वो कहते हैं कि रात 12 बजे जब सब सो रहे थे तो फिर हमने इस बच्चे को इसके बेड से पकड़ा और इसे बाहर लेकर आए। हमारा मकसद तो इसको एक ख़ास कमरे में ले जाकर इसे इसकी कुर्बानी देना था, लेकिन इसने रोना शुरू कर दिया। इसके रोने पर हमने इसके मुँह पर हाथ रखा और इसको वहीं ज़मीन पर गिरा दिया और इसका गला हमने घोंट डाला। उसके बाद इस बच्चे के जो फादर हैं उन्होंने फिर बाकायदा FIR जो है वो लॉन्च की। उन्होंने कहा कि मुझे स्कूल के प्रिंसिपल का जो बेटा है उसने मुझे कॉल की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग और मुझे कहा कि मेरा बेटा बेहतर महसूस नहीं कर रहा और मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि हम सब के सब हॉस्पिटल की तरफ भागे, लेकिन मेरा बेटा वहाँ नहीं था। फिर मैंने पुलिस को भी फ़ोन किया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, हम इसको यहाँ से लेकर अब आगरा की तरफ जा रहे हैं। मैं इस बात पर बहुत ही मशकूक मुझे सूरत हाल लगी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और उसके बाद हमने इसको ट्रेस किया और मेरा बेटा इनकी गाड़ी की पिछली सीट पर मुर्दा हालत में पड़ा था। अब पुलिस ने जब इस शख्स को पकड़ा जो कि प्रिंसिपल का बेटा भी है, जो कि इस कॉलेज का डायरेक्टर भी है और इस कॉलेज को चलाने वाला भी है, तो उसने कहा कि मुझे मेरे बाप ने ये सब करने का हुक्म दिया था और हम इस तरह के काम जो है करते रहते हैं। और मेरे वालिद जो है इससे पहले भी 2 महीने पहले एक और बच्चे की कुर्बानी भी देना चाहते थे, लेकिन चूंकि उसने शोर मचा दिया था और हम ये सब कुछ नहीं कर पाए थे। अब इस शख्स से जो कि इस काला जादू करने वाले का बेटा भी है, इस कॉलेज का स्कूल का डायरेक्टर भी है, उसने ये भी कहा कि ये सब कुछ मैं अपने बाप के कहने पर करता हूँ और उसी के कहने पर हमने ये काम किया था। इससे पहले भी हमने कुछ इस तरह के काम किए हैं और हमारे वो काम बड़ी कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। ये पहली बार हुआ है और हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम इस तरह से पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमारा ये अमल जो है हमें बड़ी बार बहुत से फ़ायदे दे चुका है। इसलिए हमें यकीन था कि इस दफ़ा अगर हम बड़ी कुर्बानी देंगे। इससे पहले वो कहते हैं कि हम बच्चों का खून इस्तेमाल करते रहे थे, उनके जिस्म के हमने कट लगाकर कभी कभी इनकी बोटियाँ तक इस्तेमाल की। आप यकीन करें, ये बातें सुन के मैं परेशान हो गई कि जिस्म से कट लगा के बच्चों की बोटियाँ, और उनके वालिदैन को पता नहीं चलता था कि हमारे बच्चों के साथ यहाँ स्कूल में क्या कुछ हो रहा है। इस कदर खौफनाक अमल एक स्कूल में एक छत के नीचे हो रहा था और वालिदैन जो है वो बिल्कुल ही बेखबर थे। उनका बाकायदा तौर पे ब्लड निकाला जाता था, ब्लेड मार के भी। और अच्छा, एक होता है ना कि खून निकाला जाता है, लेकिन नहीं, उसका तरीक़ाकार भी ये था। उसने ये बताया पुलिस को बाकायदा कि इस तरह से खून निकालना होता था, इसी तरीके से हम निकालते थे और फिर उसको निकाल कर हम उसको मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, बड़े गंदा अमल होता है, बड़े ही गंदे अमाल किए जाते हैं इस काले जादू के लिए। तो ये सब कुछ किया जाता था और बच्चों के बाल और उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन हमने इसके बाद एक दफ़ा कुर्बानी देने का जब सोचा तब हमारा अमल फ़ेल हो गया। तो इस दफ़ा हमने इसको फुल प्रूफ प्लान बनाया था। लेकिन अगर इसके वालिद जो है रास्ते में हमें ना धर लेते और पुलिस को हमारे पीछे ना लगाते तो शायद किसी को कानो कान इल्म ना होता और हमारा कॉलेज जो है वो कामयाबी से हमकिनार होता और हम जो है तरक्की की मंजिलों पर होते। हमारे ख़ानदान के अंदर बहुत से मसाइल थे, वो सब के सब ख़त्म हो जाते, हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाती। लेकिन इसके वालिद की वजह से हम पकड़े गए, वरना हमारा अमल तो ऐसा था कि हमारा कामयाब होना लिखा गया था। अभी भी जब वो पुलिस को ये सब कुछ बता रहा था तो बड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये काला जादू उसको यहाँ से निकाल कर बाहर ले जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को कायम रखे और बच्चों की अल्लाह पाक हिफाजत करे। माँ बाप का सरमाया होते हैं, किस तरह से जब आप कॉलेज और हॉस्टल में भेजते हैं तो कोई पता नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों की खैर खबर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।